सोलमेट से कार्मिक कनेक्शन। कुछ रिश्ते सिर्फ इस जन्म के नहीं होते। एक ऐसा रिश्ता जो दिल से नहीं आत्मा से जुड़ा है। जब कोई अजनबी अजीब तरह से अपना लगने लगे तब ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसे देखकर दिल ने अचानक फुसफुसाकर कहा हो, मैं इसे पहले से जानता हूँ, लेकिन दिमाग कह रहा हो नहीं, ये तो पहली मुलाकात है। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी मौजूदगी जानी पहचानी लगे, उसकी आवाज़ सुनी हुई लगे, उसकी आंखों में कोई पुरानी कहानी छुपी हुई लगे। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में बहुत सामान्य तरीके से आता है, लेकिन उसके आने के बाद हमारी दुनिया बिल्कुल सामान्य नहीं रहती। वो हमारी सोच बदल देता है, हमारी आदतें बदल देता है, हमारी भावनाओं का पूरा नक्शा बदल देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो रिश्ता जितना अपना लगता है उतना ही दर्द भी देता है। तब मन में एक सवाल उठता है, आखिर रिश्ता इतना अलग क्यों है? क्या ये इंसान इतना अपना क्यों लग रहा है? और अगर इतना अपना था तो इतना दर्द क्यों दे गया? दोस्तों, ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से हर रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं माना जाता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार देने नहीं, बल्कि हमें बदलने, जगाने, आईना दिखाने और हमारे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आते हैं। ऐसे रिश्तों को लोग नाम देते हैं सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन और कभी कभी पिछले जन्म का रिश्ता। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। क्या सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन एक ही चीज है? क्या हर गहरा रिश्ता सोलमेट होता है? क्या हर दर्द देने वाला रिश्ता कार्मिक होता है? और सबसे रोचक बात, क्या ज्योतिष में इन संकेतों को सचमुच समझा जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही रोचक, रहस्यमय और आसान तरीके से समझेंगे सोलमेट क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है और कैसे पहचाने कि आपकी जिंदगी में आया कोई रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि आत्मा को कोई अधूरा अध्याय था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा संकेत बताऊंगा जिसे समझकर कई लोगों को पहली बार एहसास होता है कि उनकी जिंदगी का कोई रिश्ता सिर्फ लव स्टोरी नहीं, कर्मों की कहानी था। सोलमेट क्या होता है? हर गहरा रिश्ता प्यार नहीं, कुछ रिश्ते पहचान होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सोलमेट होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि सोलमेट मतलब परफेक्ट लाइफ पार्टनर, यानी वो इंसान जो आए, प्यार दे, शादी करे और सब कुछ फिल्मी स्टाइल में अच्छा हो जाए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सोलमेट का अर्थ होता है ऐसी आत्मा जिससे आपका जुड़ाव इतना गहरा हो कि वो सिर्फ दिल तक नहीं, आपके अस्तित्व तक महसूस हो। सोलमेट वो होता है जिसके सामने आप बनने की कोशिश नहीं करते, आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता, आपको शब्दों से ज्यादा एनर्जी से समझा जाता है। कई बार वो रिश्ता रोमांटिक होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं। कई बार आपका सोलमेट आपका जीवन साथी हो सकता है, कई बार वो आपका दोस्त हो सकता है, कई बार कोई गुरु, कोई गाइड या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कुछ समय के लिए आए लेकिन आपको आपसे ही मिला जाए। सोलमेट रिश्ता अक्सर शोर नहीं करता, वो सुकून देता है। उसके साथ बातचीत में एक अजीब सी सहजता होती है, चुप्पी भी भारी नहीं लगती और कई बार बिना बोले भी बहुत कुछ समझ में आने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, हर इंटेंस रिश्ता सोलमेट नहीं होता, क्योंकि कई बार जो रिश्ता हमें सबसे ज्यादा हिलाता है वो हमारा सोलमेट नहीं, हमारा कार्मिक लेसन होता है। और यहीं से शुरू होती है कार्मिक कनेक्शन की असली कहानी। कार्मिक कनेक्शन क्या होता है? जब कोई रिश्ता आपको सिर्फ छूता नहीं, बदल देता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा रहस्यमय भी है और सबसे ज्यादा गलत समझा भी जाता है, वो है कार्मिक कनेक्शन। यानी ऐसा रिश्ता जो सिर्फ इस जन्म की पसंद, टाइमिंग या अट्रैक्शन का परिणाम नहीं होता, बल्कि अधूरे कर्मों, अधूरी भावनाओं, अधूरे लेसन और आत्मिक लेन देन से जुड़ा होता है। सरल शब्दों में कहें तो कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहने नहीं, हमें कुछ सिखाने आते हैं। और कई बार ये सीख बहुत सुंदर नहीं होती, बहुत दर्दनाक भी हो सकती है। कई बार कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है, आपको भीतर तक छूता है, आपकी दुनिया हिला देता है, आपको तोड़ता भी है और फिर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद आप वो इंसान नहीं रह जाते। यही कार्मिक कनेक्शन की सबसे बड़ी पहचान है। यह रिश्ता अक्सर आसान नहीं होता, इसमें खिंचाव बहुत होता है, आकर्षण बहुत होता है, अटैचमेंट बहुत होता है और दर्द भी बहुत होता है। आप जानते हैं कि यह रिश्ता आपको हर्ट कर रहा है, फिर भी उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, कर्म से जुड़ा होता है। कई बार कार्मिक रिश्ते हमें सबसे बड़ी कमजोरी दिखाने लगते हैं, हमारी कमजोरी। कई बार वे हमारे अंदर के डर, इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट, ईगो, सेल्फ वर्थ इश्यूज और इमोशनल वुंड्स को बाहर निकाल देते हैं। यानी कार्मिक कनेक्शन का मकसद सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कई बार उसका मकसद आत्मा को जगाना होता है। सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन में फर्क क्या है? अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत लोग हर गहरे और इंटेंस रिश्ते को सोलमेट कह देते हैं, लेकिन हर गहरा रिश्ता सोलमेट नहीं होता। कई बार वो रिश्ता दरअसल कार्मिक होता है। फर्क बहुत सामान्य है लेकिन बहुत पावरफुल है। सोलमेट रिश्ता आपको भीतर से हील करता है, वह आपको धीरे धीरे बेहतर, शांत, सुरक्षित और सच्चा बनाता है।
जबकि कार्मिक रिश्ता आपको पहले शेक करता है, आपके अंदर की सारी अनसुलझी चीजें बाहर निकाल देता है, वे आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पर बिठा देता है, कभी बहुत ऊंचाई कभी बहुत गहराई। सोलमेट रिश्ता अक्सर आपको घर जैसा फील देता है, जबकि कार्मिक रिश्ता अक्सर आपको तूफान जैसा फील देता है। सोलमेट आपको संभालता है, कार्मिक रिश्ता आपको हिलाता है, लेकिन ध्यान रखिए दोनों ही जरूरी हो सकते हैं। कई बार कार्मिक रिश्ता आपको इतना बदल देता है कि उसके बाद ही आप अपने सोलमेट के लिए तैयार होते हैं। यानी कुछ लोग हमारी मंजिल बनने नहीं, हमें मंजिल तक पहुंचाने आते हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ रिश्ते इतने खूबसूरत होने के बावजूद हमारे साथ टिक नहीं पाते। तो कैसे पहचाने कि यह रिश्ता सामान्य नहीं है, जब आत्मा किसी को पहले से ही पहचानती हो। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि कोई रिश्ता शायद साधारण नहीं है। कई बार ऐसा रिश्ता बहुत अचानक शुरू होता है, ऐसी टाइमिंग पर जब आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। कई बार आप उस इंसान से मिलते ही कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कोई पुरानी पहचान हो, जैसे आत्मा उसे पहले से ही जानती हो। कई बार आपको लगता है कि आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन फील बहुत स्ट्रांगली करते हैं। कई बार आप उनसे दूर होना चाहते हैं, लेकिन कोई इनविजिबल पुल बार बार आपको उनकी ओर खींचता है। और सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि उस इंसान के आने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, आपकी इमोशनल डेप्थ बदल जाती है, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी सेंसिटिविटी, सब कुछ बदलने लगता है। यही इंसान पहली बार महसूस करता है कि यह रिश्ता सिर्फ क्रश नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो आत्मा को छू कर गया। ज्योतिष में सोलमेट और कार्मिक रिश्तों को कैसे देखा जाता है, कुंडली में छिपे रिश्तों के रहस्य। अब आते हैं ज्योतिष के उस हिस्से पर जो इस विषय को और भी दिलचस्प बना देता है। वैदिक ज्योतिष में रिश्तों को समझने के लिए बहुत कुछ खास भाव और ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले आता है 7वां भाव, जो विवाह, लाइफ पार्टनर और कमिटेड रिलेशनशिप का प्रतिनिधित्व करता है। फिर आता है 5वां भाव, जो प्रेम, आकर्षण और रोमांटिक कनेक्शन के साथ साथ पूर्व जन्म को भी दर्शाता है। इसके बाद आता है 8वां भाव, जो बहुत गहरे, रहस्यमय, ट्रांसफॉर्मेटिव और कार्मिक रिश्तों से जुड़ा माना जाता है। और फिर आता है 12वां भाव, जो पिछले जन्म, अधूरे कर्म, त्याग, स्पिरिचुअल बॉन्ड और सबकॉन्शियस कनेक्शन का संकेत दे सकता है। जब किसी व्यक्ति के कुंडली में इन भावों के बीच गहरा संबंध बनता है तो कई बार जीवन में ऐसे रिश्ते आते हैं जो सामान्य नहीं होते। इसके अलावा राहु और केतु को भी कार्मिक एक्सिस माना जाता है। जहां राहु हमें किसी अनुभव की ओर खींचता है, वहीं केतु कई बार उस पुराने कार्मिक पैटर्न की ओर इशारा करता है जो आत्मा पहले से ही कैरी कर रही होती है। अगर किसी रिश्ते में राहु, केतु, शनि, 8वां भाव, 12वां भाव, चंद्रमा या शुक्र का गहरा संबंध हो तो ज्योतिषीय रूप से वह रिश्ता कार्मिक, मैग्नेटिक या डीपली सोल कनेक्टेड महसूस हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये बहुत एडवांस रीडिंग का विषय है, इसलिए यहाँ हम बेसिक और जेनरिक समझ की बात कर रहे हैं। राहु केतु वाले रिश्ते इतने खींचते क्यों हैं? क्योंकि हर खिंचाव प्यार नहीं होता। ये बहुत ही रोचक बात है कि जिन रिश्तों में राहु और केतु की ऊर्जा सक्रिय होती है वे अक्सर बहुत मैग्नेटिक महसूस होते हैं। आप जानते हैं कि यह रिश्ता आसान नहीं है, फिर भी उससे दूर होना मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु इसमें हमें उस चीज की ओर खींचता है जिससे कोई अधूरापन, मोह, जिज्ञासा या कार्मिक लेसन छुपा हो, और केतु हम उस पुराने अनुभव की धुंधली याद में ले जाता है जो शायद हमारी आत्मा में पहले से दर्ज है। इसलिए कुछ लोग पहली मुलाकात में ही बहुत अपने लगते हैं और कुछ लोग उतने ही डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सुख देने नहीं आता, कुछ कनेक्शन सच दिखाने आते हैं। और कई बार वही रिश्ता जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ता है वही हमें सबसे ज्यादा सिखाता भी है। क्या हर दर्द देने वाला रिश्ता कार्मिक होता है? यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। अब एक बहुत बड़ी बात, आजकल बहुत सारे लोग हर टॉक्सिक, पेनफुल या अनस्टेबल रिश्ते को कार्मिक कहकर जस्टिफाई करने लगते हैं, और यही सबसे खतरनाक गलती होती है। सिर्फ इसलिए कि कोई रिश्ता बहुत इंटेंस था, इसका मतलब यह नहीं कि उसे हर हाल में पकड़े रखना चाहिए। कार्मिक रिश्ता आपको सिखाने आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर दर्द सहते रहें। अगर कोई रिश्ता आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट तोड़ रहा है, आपकी मेंटल पीस छीन रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, तो वहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन के नाम पर खुद को धोखा देना सही नहीं है। कई बार सबक यह नहीं होता कि आप उस रिश्ते को बचाएं, कई बार सबक यह होता है कि आप फाइनली खुद को चुनें। और सच कहें तो बहुत लोगों को यही बात सबसे देर से समझ आती है। कई बार सोलमेट देर से आता है क्योंकि पहले आत्मा को तैयार होना पड़ता है। और अब एक बहुत खूबसूरत बात, हर गहरा रिश्ता सोलमेट नहीं होता, लेकिन हर सोलमेट रिश्ता हमेशा आसान भी नहीं होता। और कई बार सोलमेट आपकी लाइफ में तब आता है जब आप बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, जब आप टूट चुके होते हैं, जब आपके कार्मिक रिश्तों के सबक सीख चुके होते हैं, जब आपने खुद की कीमत समझनी शुरू कर दी है। और तभी अचानक कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको प्रूव नहीं करवाता, कोई कंफ्यूज नहीं करता, चेंज नहीं कराता, आपको इमोशनल टॉर्चर नहीं देता, बल्कि वो आपके जीवन में शांति लेकर आता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, बहुत लोग अपने सोलमेट को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे इंटेंसिटी के इतने आदी हो चुके होते हैं कि उन्हें ड्रामा प्यार लगने लगता है और पीस बोरिंग। लेकिन सच्चाई यह है कि सही रिश्ता हमेशा सबसे ज़्यादा शोर नहीं करता, और कई बार वो सबसे ज़्यादा सुकून देता है।
अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं तो क्या करें? सबसे पहले खुद से सच बोलिए। अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल हिस्से की जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो बहुत गहरा, कंफ्यूजिंग, पेनफुल है, मैग्नेटिक है, तो सबसे पहले खुद से ईमानदार बनिए। अपने आप से पूछिए, क्या ये रिश्ता मुझे कुछ ग्रो कर रहा है या सिर्फ तोड़ रहा है? क्या मैं इसमें अपनी आत्मा खो रहा हूँ या खुद को पा रहा हूँ? क्या ये कनेक्शन मुझे क्लैरिटी दे रहा है या सिर्फ अटैचमेंट? क्योंकि कई बार हम कनेक्शन और एडिक्शन में फ़र्क नहीं कर पाते। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार दर्द दे रहा है तो सिर्फ यह सोचकर मत रुके रहिए कि शायद ये कार्मिक है, इसलिए मुझे इसे निभाना चाहिए। कई बार वो कार्मिक लेसन रिश्ता बचाने में नहीं, रिश्ते से बाहर निकलने की हिम्मत पे छुपा होता है। ऐसे ही आप अपने सोलमेट को पहचान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन के किसी ऐसे झंझावात में उलझ रहे हैं जहां आप नहीं समझ पा रहे कि आपका सोलमेट या आपका कार्मिक कनेक्शन क्या है, तो आप अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं और उनसे इस बारे में बातचीत करें। तो ये मानकर चलिए कि कार्मिक रिलेशन और सोलमेट दोनों रिश्ते अलग हैं, लेकिन दोनों ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर इंटेंस रिश्ता सोलमेट नहीं होता और हर दर्द देने वाला रिश्ता हमेशा पकड़ने रखने लायक नहीं होता। कई बार लेसन यह होता है कि हम किसी और को नहीं, खुद को चुनना सीखें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे उन लोगों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जिन्होंने कभी ऐसे रिश्ते को महसूस किया हो जो समझ से परे था लेकिन दिल से बहुत गहरा था। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे इंसान को महसूस किया है जिससे मिलकर लगा हो कि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। फिर मिलेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में सुकून और सादगी के साथ प्रेम बना रहे। आपके अपने एस्ट्रो गुरु मुद्दांग को इजाज़त दीजिए।